In this video, I will discuss some important rules of removal of to. अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको रूल्स क्लियर हो जाएंगे, जिससे कि जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और आप उसका सही आंसर दे सकेंगे। सबसे पहले पिछले वीडियो में मैंने जो क्वेश्चंस दिया था आपको बनाने के लिए, जो होमवर्क था, उसका मैं आंसर दे रही हूँ। इसको ध्यान से देखिए और जिनका सही हुआ है तो कमेंट करके बताइए, और जिनको अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है इसमें तो वो भी बता सकते हैं, मैं उसको आगे क्लियर कर दूंगी। और जितना भी रूल है, टाइप है, आप उसको देखते जाएंगे तो आपका खुद ही ये सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। इसमें मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को इंक्लूड किया था, जिसके लिए थोड़ा थोड़ा रूल्स में चेंजेस है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। These apples are too cheap to be good. ये सिंपल था। इसमें टू के जगह पे सो लगा देना है और दूसरे टू के जगह पे दैट और प्रोनाउन लगा करके, चूँकि ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो यहाँ पर कांट का यूज़ किए, तो इस तरह से सेंटेंस बना, These apples are so cheap that they can't be good. ये इतना सस्ता है कि अच्छा नहीं हो सकता। चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। My heart is too full for words. मैंने कहा था कि इस तरह का क्वेश्चन जिसमें एक टू होता है और फॉर लगा होता है, बट इसमें सारा बात लिखा नहीं होता, तो आपको क्या करना होता है, इसमें समझ करके खुद से उसको लिखना होता है। जैसे कि इस सेंटेंस का मीनिंग क्या था, मेरा हार्ट इतना ज़्यादा दुखी, इतना ज़्यादा भरा हुआ है कि मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। अब इस बात को आपको लिखना है। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम रिमूव टू में इसी में होता है। अब इसका प्रैक्टिस बार बार करने से ही ये आएगा। जैसे कि कुछ वर्ड्स तो है, कुछ सेंटेंसेस है, वो आप प्रैक्टिस करेंगे, फिर वो आपका हैबिट में बन जाएगा और याद रह जाएगा। जिसका हमने इसको कोई ज़रूरी नहीं कि इस तरह से लिखा जाए, इसको डिफरेंट तरीके से भी लिखा जा सकता है। जिसका आंसर होगा माई हार्ट इज़ सो फुल। तो टू की जगह पर सो लगा दी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट, अब मैं सब्जेक्ट है माई, तो यहाँ प्रोनाउन हो गया आई। दैट आई कांट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स इन वर्ड्स। तो जो कांट के बाद एक्सप्रेस माई फीलिंग्स इन वर्ड्स, वो आपको खुद से लगाना है। यहाँ पर सिर्फ फॉर वर्ड्स दे दिया कि मैं एक शब्द के लिए, तो यहाँ पे वैसे नहीं लिख सकते, इसमें उसको क्लियर करना होगा। इसलिए इसमें एक क्लॉज जोड़ा जाता है, एक सेंटेंसेस को अलग से करके और इस तरह से ये जो आपका जो रिमूव टू करके जो सेंटेंस बनता है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाता है। टू वाला सेंटेंस सिंपल सेंटेंस रहता है। ये भी कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज कीजिए, रिमूव टू नहीं लिख करके, तो इसी तरह से चेंज किया जाता है। माई हार्ट इज सो फुल दैट आई कांट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स इन वर्ड्स। तो आप इसको देखिए कि और किस तरह से लिख सकते हैं। इसमें सिर्फ एक ही बात ध्यान देना है, कुछ रूल्स को तो माइंड में रखना ही है, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का मेन जो मकसद है कि एक ही बात को डिफरेंट तरीके से कहना, बट मीनिंग सेम रहे। आइए थर्ड नंबर का देखते हैं, किसमें क्या करना था। ही इज़ टू इग्नोरेंट फॉर अ पोस्टमैन। यहाँ पर जो मेरा सब्जेक्ट है उसी के कुछ होने या नहीं होने के बारे में कहा जा रहा है, तो ही एंड पोस्टमैन सेम है। वही वो इतना इग्नोरेंट है कि वो पोस्टमैन नहीं बन सकता। फॉर यहाँ पर दो टू नहीं है। इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें एक टू होता है और एक फॉर होता है, प्लस नाउन होता है। तो अब आगे मेरा जो भी आप टाइप्स हम डिस्कस करेंगे उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ को मैं वहाँ पर डिस्कस करूँगी। तो अभी आपको लग रहा होगा ये हार्ड है, जो नए हैं जिनको अभी ठीक से इस पर कमांड नहीं है, तो वो लोग टाइप सारा देखे। मेरा जितना भी लेसन्स है, जितना भी इसमें कन्फ्यूज़न है, वो सब मैं उम्मीद करती हूँ कि दूर हो जाएगा। तो इसका होगा ही इज़ सो इग्नोरेंट दैट ही कांट बी अ पोस्टमैन। तो यहाँ पर बी का यूज़ करते हैं। होना वर्ब यहाँ पे है कि वो इतना अनभिज्ञ है, इतना इग्नोरेंट है कि वो पोस्टमैन नहीं हो सकता, तो कांट बी अ पोस्टमैन। अब नंबर 4 देखते हैं। दिस शर्ट इज़ टू स्मॉल फॉर मी। यहाँ पर भी एक ही टू का यूज़ हुआ है और फॉर का यूज़ हुआ है, बट यहाँ पर दिस शर्ट और मी ये दोनों अलग अलग हैं, दोनों दो रूल पे आधारित है। देख रहे हैं आप। तो इसका हम लोग बनाएंगे दिस शर्ट इज सो स्मॉल। ये तो सिंपल था, टू के जगह पर मैंने सो लगा दिया। दैट, अब शर्ट को यहाँ पर नहीं लेंगे, यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट क्या है, मी। दैट आई कांट वेयर इट या कैनॉट वेयर इट।
तो देखिए इसमें एक क्या करना हुआ, हमें वियर इट मीनिंग के हिसाब से कुछ वर्ड्स ऐड करने पड़े। तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है, समझना होता है, कुछ वर्ड्स, कुछ एक्शन वर्ड्स याद रहना चाहिए। जैसे कि अब इसमें शर्ट तो हम पहनेंगे ही, तो इसमें हम लोग क्या लगा दिया, वियर इट, दिस शर्ट इज सो स्मॉल दैट आई कैन नॉट वियर इट, मैं इसे नहीं पहन सकती। तो ये समझना है, इस तरह के सेंटेंसेस को थोड़ा सा समझना है। तो आगे का मेरा सारा लेसन आप देखिए, इसमें 3 4 5 जो भी टाइप्स हैं उन सबको मैंने अलग अलग डिस्कस किया है। तो देखिए टाइप ऑफ 1 देखते हैं। इसमें ये सिंपल है, इसमें 2 टू होता है। एक, शी इज टू शाई टू स्पीक फ्रैंकली, इसमें सिंपल रूल लगता है। इट वॉज टू कोल्ड टू गो आउट, इतना ठंडा है था कि वो बाहर नहीं जा सका, चाहे नहीं जा सकता बाहर जाने के लायक। तो इसमें नेगेटिविटी दिखा रहा है कि बहुत ज़्यादा ठंडा था तो वो बाहर जाना मुश्किल था। शी इज़ टू शाई टू स्पीक फ्रैंकली, वो इतनी शाई है कि वो फ्रैंकली नहीं बोल सकती। अब इसमें सबसे पहले हमको ध्यान देना होता है, आप इसको बनाइए, जल्दी से बना के देखिए कि क्या इसका सही आंसर है। फिर इसका जब हम आंसर बताएंगे तो आप चेक कर सकेंगे आपने सही बनाया है कि नहीं। तो टाइप 1 पे आपका कमांड हुआ या नहीं ये आपको पता चल जाएगा। तो फर्स्ट आप इसको बनाइए खुद से। अब इसमें एकदम सिंपल है, जो रूल अभी मैंने बताया कि प्रेजेंट टेंस है तो उसमें क्या लगेगा, कांट लगेगा। पास्ट टेंस है तो कुड लगेगा। ये एकदम सिंपल सेंटेंस है। टू की जगह पे सो लगेगा और दूसरे टू की जगह पे दैट लगेगा। आइए देखते हैं कैसे इसका बनेगा। शी इज टू शाई टू स्पीक फ्रैंकली, अब इसको हम लोग कर देंगे शी इज सो शाई दैट शी, अब प्रोनाउन शी है तो शी आगे, सी कांट स्पीक फ्रैंकली। सिंपल है, प्रेजेंट में इसलिए कांट लगा दी। इसमें 2 टू था और सिंपल सबसे आसान रूल यही है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिमूव टू या रिमूव टू को हटाने का या ओमिट टू का। ये सबसे पहला रूल और सबसे इजी रूल है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं स्टेटमेंट, इट वॉज टू कोल्ड टू गो आउट, अब इट वॉज सो कोल्ड, यहाँ पे सो लगा, दैट वन कुडंट गो आउट। अब कुडंट क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ वॉज था, पास्ट था। ये भी बहुत सिंपल है, ये जो रूल है वो सबसे सिंपल है। जनरल जो सेंटेंस होता है टू वाला वैसा होता है, इसको बनाने में कोई दिक्कत अब आपको नहीं होगा इसको समझ लेने के बाद। लेकिन आगे और भी बहुत सारे टाइप्स हैं जिसमें प्रॉब्लम होता है, तो देखते रहिए। चलिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हम और दे रहे हैं जिसको कि आप बनाएंगे। रिया इज टू बिजी टू कम, वो इतनी बिजी थी कि वो आ नहीं सकती। द टी वॉज टू हॉट टू ड्रिंक, चाय इतना गर्म था कि पिया नहीं जा सकता। श्याम इज टू प्राउड टू लर्न, वो इतना घमंडी है कि वो कुछ सीख नहीं सकता। आई एम टू टायर्ड टू वर्क, मैं इतना ज़्यादा थक चुका हूँ या चुकी हूँ कि मैं अब काम नहीं कर सकती। इनको आप बनाएंगे, ये आपका होमवर्क है और इसका आंसर आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो आप इसको बनाइए और बना के कमेंट कीजिए। आइए टाइप 2 देखते हैं। अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, अब इसमें एक ही टू है, देख रहे हैं, मोहन इज टू स्लो फॉर अ रनर। इसमें इस तरह के सेंटेंसेस में क्या होता है, एक टू होता है डबल टी, टी डबल ओ वाला, और एक फॉर लगा होता है और एक नाउन से जुड़ा होता है। और इन दोनों में सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट एक ही आदमी के बारे में बात किया होता है, अलग नहीं होता, दोनों एक ही होता है। मोहन इतना स्लो है कि वो रनर नहीं बन सकता, नेगेटिव बात कही जा रही है। दूसरा है ही वॉज टू डल, वो इतना डल था कि वो वर्कर बनने के लायक नहीं था। क्योंकि वर्कर होने के लिए तो डल आदमी काम नहीं कर सकता ना, उसके लिए चाहिए मेहनत वाला आदमी, वर्क जो एक्टिव हो। तो डल, टू डल से यहाँ पर हो गया उसका नेगेटिव। अब इसमें देखिए इस तरह के सेंटेंसेस में एक रूल है, इसमें क्या करना है, इसमें होना वर्ब है। हमने इसमें क्या कहा जा रहा है कि मोहन इतना था कि वो रनर नहीं हो सकता, रनर का होना। तो इस तरह के सेंटेंसेस में जब ऐसा मीनिंग आए कि वो इतना स्लो है, इतना तेज है कि वो ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसा काम नहीं कर सकता, तो बी लगा देते हैं। ये होना वर्ब के लिए बी लगता है। तो इसको आप कैसे बनाएंगे, आप बना के देखिए। अब देखिए कैसे बनता है। अब इसमें भी वही है, यहाँ तक तो सेम रहता है, टू सो में कन्वर्ट हो गया। मोहन इज सो स्लो दैट ही कांट बी अ रनर, बी लगता है इसमें, बी वर्ब, बी का वर्ब ही होता है, इसका मतलब होता है होना, वो रनर नहीं हो सकता।
मोहन इज सो स्लो दैट ही कांट बी अ रनर। होप आपको समझ में आ गया होगा कि जब एक टू हो, एक फॉर हो, एक नाउन से जुड़ा हो और दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही के बारे में बात कर रहा हो तो उसमें बी लगा देते हैं और कोई कहीं चेंज नहीं है। कैन नॉट और कुडंट तो लग ही जाता है। ही वॉज टू डल फॉर अ वर्कर, ही वॉज सो डल दैट ही कुडंट बी अ वर्कर, यहाँ भी बी लग गया। तो ये आसान था सेकेंड रूल भी, तो आप इसको समझ गए होंगे। अब इस पर इस तरह के और भी सेंटेंस का प्रैक्टिस कीजिए। टाइप 1 और टाइप 2 दोनों आपके लिए क्लियर हो जाना चाहिए। तब फिर आगे का मेरे लेसन्स देखिए, उसमें मैं और भी टाइप को डिस्कस करूँगी। धीरे धीरे लेवल थोड़ा हार्ड होगा और रिमूव 2 का सारा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। आपको किसी क्वेश्चंस में कभी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो पूरे वीडियो को, पूरे लेसन्स को ध्यान से देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए। और जो होमवर्क मैं देती हूँ उसको भी कमेंट करके बताइए। अगर उसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो उसको भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब देके आपको उसको बता दूंगी कैसे क्या करना है, या फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय।